नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में सीडी पर संग्राम जारी है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में वॉक युद्ध जारी है। देखिए सबसे पहले एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। सीडी पर संग्राम जारी है। राजनीतिक गलियारों में वॉक युद्ध जारी है। आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस का वार मेरे पास सीडी है, बीजेपी का पलटवार फिर दिखाते क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस कह रही है मेरे पास सीडी है और बीजेपी कह रही है फिर दिखाते क्यों नहीं। लेकिन कांग्रेस सच राजनीति की दुहाई दे रही है और कह रही है कि हम ऐसे वैसे नहीं जो ओछी हरकतें करें। हम नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश बदनाम हो। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी थी। आखिर ये फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम है, इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, क्योंकि 15 साल पुरानी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। कांग्रेस का नेतृत्व इतना नीचे गिर सकता है, बड़ी चिंता की बात है। साथ ही कहा कि यह मामला न्यायालय में है। ये बड़ा दुर्भाग्य है राजनीति का, और मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व इतना नीचे गिर सकता है, ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कि इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सदन में नेता प्रतिपक्ष, दोनों से मैं गंभीरता से अनुरोध करना चाहता हूं। इतना निचले स्तर पर उतर कर आप बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो केस, जो घटनाक्रम अंडर सब जुडिशियल मैटर है, कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जिस हनी ट्रैप की बात हो रही है, वो कोर्ट के अंडर जुडिक्शन में है। मेरा प्रश्न है कमलनाथ जी से, मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष से, आप जिम्मेदारी पर हैं। कमलनाथ जी भी संवैधानिक पद पर रहे और गोविंद सिंह जी भी आज संवैधानिक पद पर हैं। कोई केस अगर अंडर सब जुडिशियल मैटर है तो उस साक्ष्य को आपने कैसे देखा, और अगर देखा तो आपने उस साक्ष्य को प्रभावित करते हुए किस प्रकार से अपने पास रखा। तो जो एजेंसीज देख रही हैं, मैं तो उन पर भी प्रश्न लगाता हूं। और अगर इस प्रकार के साक्ष्य आपके पास हैं, तो किसी सामाजिक संगठन को, किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनीतिक दल के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या कोई और हो, आपको बदनाम करने का किसी दल, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अधिकार किसने दिया है? बीजेपी यही नहीं रुकी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि भजन गाने के समय कमलनाथ जी अश्लील सीडी क्यों देख रहे हैं, घर में क्यों रखे हैं, जांच एजेंसियों को दे दे, सीडी प्रेस को दे दे। मैंने आज आपकी माननीय कमलनाथ जी बाइट देखी। मेरे हिसाब से तो आपकी उम्र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन करने की है। मंदिर की सीढ़ी छोड़कर आप असली सीढ़ी देखोगे, ये मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। क्यों देख रहे हो, इसको रखे क्यों हो घर के अंदर,
इसको मीडिया को दे दो, अदालत में दे दो, एसआईटी को दे दो। आप रखे क्यों हो आज तक समझ में नहीं आ रहा मेरी। इतना ध्यान जितना इस सीडी पे दे रही है कांग्रेस पार्टी, अगर इतना विधायकों पे दे लिया होता तो गिरती काहे को सरकार। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि जब सीडी बाहर आएगी तो सबसे ज्यादा आंच उन्हीं पर आएगी। नहीं, बात यह है कि सीडी को लेकर सारे वक्तव्य आपने सुने और देखे हैं, पर सवाल आज है इन्वेस्टर। मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे हम बाहर नहीं जाएं। और ये सीडी का जो भावना बार बार नरोत्तम, मेरे तो सवाल दूसरा है, उत्तर तो अभी मैं इसको दूंगा नहीं। मेरा तो नरोत्तम मिश्रा से सवाल है कि भैया आप सीडी पे फोकस क्यों रहता है। आप ट्रेलर की सीडी देखते हो, सीडी में कपड़े देखते हो, फिल्म की सीडी देखते हो, उसमें कपड़े देखते हो, और कपड़े में भी देखते हो। तो मेरे को आज तक समझ में नहीं, ये सीडी कोई बाहर ला दे, ये सीडी कोई बाहर ला दे। अरे जिस दिन सीडी बाहर आएगी सबसे ज्यादा आंच उन्हीं पे आएगी। सीडी पर तकरार जारी है, बीजेपी और कांग्रेस में रार जारी है। सर्द मौसम में अश्लील सीडी की मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला दी है। सूत्रों की माने तो साक्ष्य छुपाने के आरोप में बीजेपी कोर्ट जाने वाली है। स्पेशल डेस्क न्यूज आज। जनता के मुद्दों को यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेताओं को उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ अफसोस की बात है कि एक बार फिर हनी ट्रैप का मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जहां अब इसके चलते अश्लील वीडियो के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार कर रही है। लेकिन आखिरकार क्या है सच्चाई, क्यों इस पर इतनी राजनीति हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सचिन सक्सेना सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सक्सेना जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है और इसको हवा भी कांग्रेस ने दी है, क्यों बीजेपी के पार्टियों के नेता के बार बार इस पर बयान सामने आ रहे हैं? सर, सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया। मेरी आवाज आ रही है राजकुमारी जी आपको? देखिए राजकुमारी जी, बहुत स्पष्ट है कि गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था कि मेरे पास वो सीडी जिसमें संघ के और भाजपा के लोगों की अश्लील सीडी मेरे पास है। ठीक है ना, जिक्र किसने किया था? गोविंद सिंह जी ने किया था। तो निश्चित रूप से जब वो नाम लेके बोलेंगे तो हम तो चुनौती, अगर हम सही हैं तो हम तो चुनौती देंगे ना, और वही काम हमने किया। अब अगर उनमें वाकई उसमें दम था, उसके उनकी सीडी उनके पास में थी, या ऐसा कोई उनके पास में दस्तावेज थे, तो उसको उनको सार्वजनिक करना चाहिए, उसको उनको जांच एजेंसी को सुपुर्द करना चाहिए, जिससे जांच आगे बढ़ सके। पहली बात तो ये है, ये कांड जो हुआ था कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुआ, उसमें उजागर हुआ। एफआईआर प्रकरण दर्ज उस दौरान हुए, एसआईटी गठित उसी दौरान हुई, सारे साक्ष्य जो थे वो पुलिस के पास में उसी दौरान थे। मेरा ये कहना है ये सरकारी दस्तावेज है, क्योंकि ये साक्ष्य के रूप में उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है जांच में। वो इनके पास कैसे पहुंचा, पहला बात। दूसरी बात कि क्या आपकी सरकार थी तो आपने उस समय प्रशासन का दुरुपयोग करा, दबाव बना के आपने ये सीडी अपने पास में रखी? आप जांच करने वाले कौन होते थे? जांच के लिए तो आपने एसआईटी गठित करी थी ना, फिर ये सीडी आपके पास में कैसे आई? तीसरी बात, एक अश्लील सीडी अपने पास रखना, दूसरी बात साक्ष्य छिपाना, तीसरा किसी राजनीतिक दल को ब्लैकमेल करना, चौथी बात जांच को प्रभावित करना, ये वो अपराध हैं जिस पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आज माननीय वीडी शर्मा जी ने भी ये बात कही है कि अगर वाकई आपके पास सीडी है तो आप उसको सार्वजनिक करिए, ठीक है, नहीं तो उसका उल्लेख करना बंद करिए। लेकिन इस प्रकार से आप ना सार्वजनिक करेंगे और आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप हमारी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे तो फिर तो आगे कानूनी कार्रवाई तो कोई भी करेगा, उसमें कोई नई बात नहीं। वही बात आज माननीय वीडी शर्मा जी ने कही। कांग्रेस अगर वाकई पाक साफ है, कांग्रेस के पास अगर कोई हथियार है, कोई इस प्रकार का दस्तावेज है, तो प्रस्तुत करना चाहिए उसको। वो आखिर दबा के क्यों बैठी? ऐसे कौन से लॉकर में उसने रख रखी है जहाँ की वो सीडी की एफडी करके डबल हो जाएगी? वो आखिर क्या चाहती कांग्रेस? कांग्रेस सार्वजनिक करे ना, वो जनता की चीजें जनता को पता चलना चाहिए। अगर आपने आरोप लगाया है तो पेश क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? देखिए राजकुमारी जी, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बोला है जिसको भी सीडी देखना है वो आ जाए, मैं बंगले पे दिखा देता हूँ, बाकायदा आपको वो भी कर जाएगा। जहाँ तक जो है सीडी की बात है, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि इसकी आप ही के लोग सीडी बना के जो है
तो जहाँ तक ये हमारे मित्र बात कर रहे थे, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि किसी की उसमें आँच नहीं आया, इसलिए जो उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको वो कर दिया। अब ये मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, SIT खत्म तो हो नहीं गई, ये सरकार चली गई, भाई अधिकारी वही के वही है ना, उनसे बोलो वो उजागर करें, उनके पास सारी चीजें हैं। ये ढोंग नकोसला क्या कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, सारी चीजें सामने हैं। और इतनी जल्दबाजी ये जो बातें कर रहे हैं, भाई ये मुख्यमंत्री जी को भाई SIT खत्म हो गई क्या, जो हमारे मित्र कह रहे थे। और रही बात कार्रवाई की, आप में दम है तो कार्रवाई करिए, कौन तैयार है ना उसके लिए, करिए, सारी चीज सामने दिखेंगी आपको। ये जनता को गुमराह करना बंद करें। और ये तो मध्य प्रदेश में पूर्व में भी ऐसी घटना हुई है राजकुमारी जी, एक घटना है आपके जो है राघव जी का जो घटना घटी थी, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे मीडिया ने देखा, SK मिश्रा वाली CD पूरी वायरल हुई थी, उसमें देखा। तो ये झूठ मूठ की बातें बोलना बंद करें, जो करना करें। और कांग्रेस पूरी दमदारी से, पूरी ताकत से, और इतनी जल्दी जो करे ना, आपकी सरकार है, सब कुछ करो। आप तो कार्रवाई करने की 4 दिन से बात कर रहा हो, आज ही करो। चलो मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें बंद करें। और चाल चरित्र और चेहरा जनता ने पूरी तरीके से देखा है। और ये आप जैसी SIT खत्म हो गई क्या, पुलिस खत्म हो गई क्या, सब तो प्रशासन तंत्र मंत्र पूरी। ठीक है मिश्रा जी, क्या बात करें ना ये मिश्रा जी, क्या वाकई में इस मामले में SIT गठित करने की जरूरत है? ऑलरेडी है ना, गठित काहे के लिए करें, पहले से बनी हुई है ना। मिश्रा जी जी, इस जांच पहले से गठित की हुई है, पहले से ही। प्रश्न ये है कि यदि कोई सरकार करना चाहती है तो कार्रवाई सख्ती करे, यदि राजनीतिक दल के नाते करना चाह रही है तो FIR करे, क्योंकि सरकार और सत्ता में होने के कारण आपके पास संपूर्ण शक्तियां हैं। और जो व्यक्ति या जो दल इस तरह के दावे कर रहे हैं कि सीट है, तो उससे पुलिस प्रशासन के जरिए भी प्रकरण पंजीबद्ध करके मांगी जा सकती है। तो मेरे विचार से तो आरोप प्रत्यारोप की बजाय सीधी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी ठीक है सक्सेना जी, कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास में CD है तो आपको उसको सार्वजनिक करने में कहाँ समस्या है? आखिर किसके दबाव में आप हैं कि आप सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं? कहीं टारगेट कोई और तो नहीं मेरा। अरे संतोष भाई बात पूरी हो जाए, संतोष भाई बात पूरी हो जाने दीजिए। ऐसे ना आपकी बात जा पाएगी ना मेरी बात जा पाएगी, ऐसे आपकी बात नहीं जा पाएगी, मेरी बात नहीं जा पाएगी। न्यूज और लोग बात देखते हैं, आपका संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिए, आपका समय आएगा। आप अपने समय में बोलिएगा, मेरे समय में अतिक्रमण क्या करें। सीधी बात करिए ना कि आप में बहुत सीधी, बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ। प्रदेश की जनता को समझ में आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस विषय बात कर रहा हूँ। आपके समझ में नहीं आ रही, वो विषय मेरा नहीं है। ये सचिन जी जो बातें आप कर रहे हो, आपकी सरकार है। राजकुमार जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। राजकुमार जी जिसका समय है उसको आप बोलने की इजाजत दीजिए, कुछ भी नहीं बोलिए, आप अनुमति दीजिए जिसका समय उसको बोलने की, नहीं तो मैं भी तुमसे बोलूंगा, डिबेट का कोई वो नहीं निकल पाएगा उसमें। देखिए क्या है समय है उसको आगे करिए। जो आप बातें कर रहा हो बिल्कुल साफ सुथरी बात में काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो कार्रवाई करेंगे, करो ना, उसका भी जवाब मिलेगा उसके अंदर आपको। ये जनता को बदलाने की बातें नहीं करें। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, संतोष जी आपकी बात ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं संतोष जी, ठीक है प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ठीक है कार्रवाई की बात, ठीक है सक्सेना जी। देखिए राजकुमारी जी बहुत स्पष्ट जिस प्रकार से संतोष जी बीच में बोल रहे हैं, उनकी बौखलाहट बता रही है कि क्या फिर चालू हो गए। मेरा ये कहना है कि आखिर मैं तो CD के टाइमिंग पे जो गोविंद सिंह जी ने बात की, उस टाइमिंग पे भी मैं कहीं ना कहीं प्रश्न लगा रहा हूँ कि आखिर सचिन जी उसको बोलो ना, सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है। राजकुमारी ठीक है सर, बहस नहीं हो पाएगी। न मेरी बात जा पा रही है, न उनकी बात जा पा रही है। जनता को समय थोड़ी खराब करना जनता का, मैं बैठ के यहाँ पे। चलिए बोलिए। देखिए बहुत स्पष्ट मैं टाइमिंग पे भी सवाल इसलिए उठा रहा हूँ। 1 जनवरी के दिन माननीय कमलनाथ जी एक अपना जो DP चेंज करते हैं, नया नई सरकार उसके ऊपर लिखते हैं
और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो उनके गुट के हैं वो भावी मुख्यमंत्री के नाम से उनको संबोधित करते हैं। 2 जनवरी के दिन सीडी आ जाती है। आखिर ये दबाव किस पे बनाना चाह रहे हैं? दिग्विजय सिंह गुट के जो गोविंद सिंह जी है वो सीडी की बात कर देते हैं। आखिर किस पे दबाव बनाना चाह रहे हैं? कहीं ये वो अविश्वास प्रस्ताव जो था जिसका कमलनाथ जी सदन में नहीं आए थे, कहीं ये उसका बदला लेने की साजिश तो नहीं है? तो ये तो हर उस पर जांच होना चाहिए ना कि आखिर वो किस पे राजनीतिक दबाव बनाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुली चुनौती दे रही है आपको कि आप सार्वजनिक कर दीजिए, लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास में कुछ है नहीं, न सूत न कपास, और जुलाहों में लट्ठा चल रहा है। ये स्थिति कांग्रेस की है। आपस में एक दूसरे से गुटबाजी। बताओ राजकुमारी जनता ने देखा है, राघव जी की भी सीडी देखी है, इसके मिश्रा की भी सीडी देखी है, और पूरी जो है बातें जो है सबको मालूम है मध्य प्रदेश जनता को, और आप में दम है तो आप कार्रवाई करिए। ये चाहते नहीं कि जांच आगे बढ़े। अरे जांच करो ना, सरकार आपकी जांच की बात कर रहा है। निश्चित रहे, जांच कानून अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कानूनी दस्तावेज आपके घर से क्या कर रहा है आप ये बताइए मुझे। सक्सेना जी, ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। सक्सेना जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती है कि ये जांच हो, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जांच चलते चलते ये दस्तावेज उनके पास क्या कर रहा है ये बताइए मुझे। ये दस्तावेज कैसे पहुंचा? सीडी आपके पास क्यों है? ये यहाँ पर बार बार देखिए, नरोत्तम जी ने भी यही कई बात कही है, बीजेपी के कई नेताओं का यही बयान सामने आ रहा है कि आपके पास सीडी क्यों है, आप क्यों रखे हुए हैं सबूत, पब्लिकली क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन उनका कहना है कि जिसको सीडी देखना है वो आ जाइए गोविंद जी के पास। देखिए मेरा क्या है राजकुमारी जी, मेरा सीधा ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना है कि जिसके अंदर आपकी सरकार, आपका प्रशासन और आपकी सारी व्यवस्था, आपकी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूरा सब कुछ आपका, और फिर भी आप बोल रहे हो कि अरे कार्रवाई करो ना, आप उसके अंदर दिखेगा ना पूरे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या हुआ है पूरे देश ने देखा है। लूटा हुआ प्रदेश, जनादेश। वो जो बात करते हो माननीय कमलनाथ जी 13 दिसंबर को शपथ लेंगे, वो जो गद्दारों के साथ सरकार आपने बनाई थी, ये पूरे प्रदेश को जवाब देने के लिए करी। बलात्कारी जो पार्टियों को जो बातें कर रहे हो ना, पूरे लोग इन्वॉल्व है उसके अंदर, और सारी चीज सरकार आपकी है। बोला हमसे बात कर रहा हूँ, पूरी तरीके जनता ने राघव जी की भी सीडी देखी है, इसके मिश्रा की भी सीडी, और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सबकी सीडी देखी है। ये वायरल हो चुकी सब कुछ। सचिन जी, और जो आप बातें कर रहे हो ना, केवल गाल बजाने से कोई काम नहीं चलता। सरकार आपकी है, SIT आपकी, बोलो ना उनसे। क्यों नहीं बोल रहा आप उनसे? क्योंकि आप उसके अंदर संलग्न हो, सारे लोग उसके अंदर संलग्न हो, बोलो ना उसके अंदर दावे के साथ। गृह मंत्री से बोल के आप गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तुम्हारा लूटा हुआ जनादेश। मेरा सवाल अब मिश्रा जी से, मेरा सवाल मिश्रा जी से। पूरी प्रदेश की जनता देख रही है उसके अंदर। बिल्कुल तो घबरा रहे हो आप, और कमलनाथ जी से कोई इतना बोकलाए हुए हो, कमलनाथ जी से कोई बोकलाए हुए हो। 13 दिसंबर को शपथ ले रहे हैं कमलनाथ जी, और जो पता नहीं चलेगा पूरी प्रदेश की जनता को जो लूट रहा हो, माफियाओं का प्रदेश, बलात्कारी प्रदेश, सारी चीज सब आंकड़े हैं पूरे अंदर। जो बातें कर रहा हो, क्राइम के अंदर लूट में नंबर 1, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, कर्मचारियों के सबसे ज्यादा जो बातें हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, पूरा दिख तो रहा है सचिन जी, सब दिख रहा है इसके अंदर। आपसे चिंता मत करिए, जनता तैयार है वोट देने के लिए। ये पूरे जो रिचार्ज और टॉप अप पे मिश्रा जी सुन रहे हैं आप, विधानसभा चुनाव नजदीक है और किन मुद्दों पर बहस हो रही है, सुन रहे हैं मिश्रा जी आप? देखिए, यहाँ पर मामला अगर किसी और चीज का होता तो चलिए मान भी लेते कि डिबेट हो रही है, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मुद्दों की बात की जाए मिश्रा जी, तो मुद्दों पर तो कोई बात नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर मामला कोई भी सामने आता है तो उस पर कार्रवाई हो, बयानबाजी होती है, मामला ठंडे बस्ते में चल जाता है, फिर कोई यहाँ पर बयानबाजी करता है, उस पर मुद्दा उठ जाता है। आपको नहीं लगता कि परमानेंट सॉल्यूशन तो होता नहीं है, लेकिन बयानबाजी के आधार पर हाँ जनता के मुद्दों को भटकाने की कोशिश जरूर की जाती है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों राजनीतिक दलों के पास प्रदेश की जनता और प्रदेश के विकास के लिए ना तो कोई मुद्दे बचे हैं, मानो कि संपूर्ण विकास मध्य प्रदेश में हो चुका है, सारी बेरोजगारी खत्म हो गई, सारा विकास, क्योंकि जिस तरह से दोनों दल केवल सीडी के चक्कर में उलझे, तो ये प्रदेश की जनता के लिए बड़ा दुखद, क्योंकि दोनों दल उस बयानबाजी से और यदि हम
पिछले कार्यकालों का देखें, जिस समय आई थी जी, तो ये बात तो सही है कि वायरल हुई थी, लेकिन यदि वो सीडी जी के पास भी है तो यदि सामान्य तौर से हम मान लें, यदि उन्हें मैं घर में दिखा देता हूं तो कांग्रेस भी यदि इस विषय को नहीं तो घर में जाके देख ले और बाद में पुलिस से जब्त करा दे, करके केवल जनता के बीच विवाद को उत्पन्न करके प्रदेश की जनता के बीच एक भ्रम पैदा करना है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, सक्सेना जी, मिश्रा जी का भी यही कहना है कि गोविंद जी ने कहा है कि जैसे सीडी देखनी है घर पर आ जाइए, सीडी दिखा देंगे, क्या कहेंगे? देखिए राजकुमारी जी, गोविंद जी को अगर सीडी घर पे दिखानी थी तो उन्होंने मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से ये बात क्यों कही? अब जब आप सार्वजनिक रूप से ये बात कर रहे हो और हम कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक रूप से उसको दिखाइए, तब आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए अगर आपके पास में चीज है तो। लेकिन आपके पास में नहीं है, तभी अब आप कह रहे हो घर पे आ जाइए। जब घर पे चले जाएंगे तब आप कोई नई बात लेकर आ जाओगे। आपको अगर घर पे दिखानी थी तो आप फोन करके बुला लेते और दिखा देते जिसको दिखानी थी आपको सार्वजनिक अगर आपने करी है, किसी के सार्वजनिक रूप से किसी पे आपने कैरेक्टर का एनालिसिस आपने किया है, उसका असेसमेंट आपने किया है सार्वजनिक रूप से किसी दल के, राजनीतिक दल का, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो चीजें सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी दाढ़ी में तिनका है। परिहार जी, देखिए राजकुमारी जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने डॉक्टर कह दिया है कि जिसको भी देखना है। अब ये 4 दिन से बोल रहे हैं कि हम जो है कार्रवाई करेंगे, ठीक है, जिसको देखना चले जाइए। और जहाँ तक जो बात, जहाँ तक देखिए सचिन जी, जहाँ तक जो बातें कर रहा हो आप, जिसको देखना हो कर, जिसको देखना हो चले जाइए। और जो जहाँ तक बात है, आप बिल्कुल जो है भाई, आप ये बताइए मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? आपकी है। SIT किसकी है? आपकी है। पूरी सब कुछ आपका है, तो उसके अंदर देख लो ना आप, उसके अंदर जाके। उसके अंदर असल में क्या है कि ऐसा काम ही को करते हुए सीडी बनानी पड़े। अरे जो आप बातें कर रहे हो सचिन जी, के अंदर, अरे आप कानून व्यवस्था, कानून आपका, आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, लोगों का बुलडोजर चला देते हो, तो आप में दमे तो करो ना। आप उसकी कार्रवाई आप करिए ना, उसके अंदर सब चीजें जाएगी, बाहर आ जाएगी सब चीज। संजय जोशी की सीडी बाहर नहीं आई थी क्या? राघव जी की बाहर नहीं आई थी क्या? तो आपका चाल चेहरा दिखता ही है लोगों को। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये बताइए ना। हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। आप 4 दिन से कार्रवाई की बात कर रहे, करो ना आप। पहले आगे तो बढ़िए, आगे बढ़िए तो सब चीज आएगी। आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ? अरे आप आगे बढ़ो ना, आप बोलो ना। आप तो बोलो FIR करिए आप FIR, क्यों नहीं कर रहे हो? इतने विश्वास के साथ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे पास सीडी है, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है सक्सेना जी का। परिहार जी, ठीक है सर, मैं समझ गई, बार आप यही कहते नजर आ रहे हैं कि जी सरकार इनकी है, पूरे मुख्यमंत्री इनके, गृह मंत्री सीडी वाली बात। अरे तो ये बताइए ना, आप बोल रहे हैं ना केस लगा देंगे, ये कर देंगे, करिए ना आप। आ जाएगी समय पे सीडी भी आ जाएगी। कार्रवाई पर कार्रवाई कीजिए, हकीकत सामने आ जाएगी। काम धंधे लगा देंगे, घर में बैठ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होने का संतोष भाई, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे, मत चिंता करिए आप बिल्कुल भी। आपको सार्वजनिक लेकर आएंगे, आपको मीडिया के सामने लेकर आएंगे। आपने जो बात मीडिया के सामने कही वो मीडिया के सामने एक्सपोज होनी चाहिए। बिल्कुल एक्सपोज होगी ना, पूर्व में भी एक्सपोज ही, आने वाले समय में भी होगी। और जो सचिन जी जो बातें कर रहा ना, ये पूरे प्रदेश के अंदर आपका चाल चरित्र चेहरा सबको मालूम है। क्या राघव जी ने क्या करा था आपको नहीं मालूम क्या? संजय जोशी की सीडी निकली थी, वो आपने नहीं देखी है क्या? आप लोग तो पूरे कहाँ क्या हो रहा है आपने नहीं देखा क्या? मध्य प्रदेश में अधिकारियों को जो लूट रहा हो रिचार्ज टॉपअप पे, पूरा प्रदेश देख रहा है। और जैसी जो बातें कर रहा हो ये सब जनता के सामने आने वाला है, जो बातें कर रहा है। और पूर्व में भी कई नेताओं की सीडी आ गई है। और जितना ज्यादा शौक है तो आपके मुख्यमंत्री से बोल दीजिए, SIT को बुला के देख लो, सब चीजें हैं आपके पास। वो जरूरी थोड़ी, और भी बहुत सी चीजें चलिए ठीक है, है, दिखेगी आपके अंदर। जो बातें कर रहा हो, चाल चरित्र चेला नकली बातें कर रहा हो, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। जो भ्रष्टाचार और लूट की जो सरकार है, जनता जवाब देगी। ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि वीडियो, सीडी या फिर अश्लीलता,
तमाम मुद्दों को लेकर तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करती नजर आ रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जनता के मुद्दों को कब उठाया जाता है, जो वाकई में जनता चाहती है कि हमारे मुद्दों पर बातचीत हो। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जरूरी हो जाता है जनता के बीच जाना, और घर घर अभियान के माध्यम से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाने की बात कह रही है, तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार कब वो वक्त आएगा जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाएंगे, ताकि जनता को भी लगे कि वाकई में हमारे लिए तमाम पार्टियां सजग हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।